ताइको के इन द सूप के कई सारे मोमेंट्स है, जिसमें से एक मोमेंट है ताइको की डेटिंग का। इन द सूप में ताइको की डेट प्लान की जाती है। हालांकि ये डेट प्लान डेट थी, बट जो ताइको के इमोशन और जो एक दूसरे के लिए ताइको की फीलिंग्स थी वो प्लान नहीं थी, वो फेक नहीं थी। ताइको की तरह पहले भी प्लान डेट हुई थी, बिल्कुल उसी तरह से टेंट, चेयर, लाइटिंग थी। अब मैं सारी बातें एक्सप्लेन करूंगी, जो भी ताइको के बीच में बातें हुई थी वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो डेट यहाँ से स्टार्ट होती है। वी बाहर गार्डन में होते हैं जहाँ डेट की प्लानिंग की होती है, और वो जिमिन को भी भेजता है जेके को बुलाने के लिए। जिमिन जल्दी जल्दी जेके के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि जल्दी चलो, फ्लोटिंग हाउस में मैंने वाटर लीकेज की आवाज सुनी है, तुम जल्दी से चलो। जेके कहते हैं तो इसमें मैं क्या करूँ। तब जिमिन कहते हैं कि तुम्हारा लगेज गीला हो जाएगा पूरा, इसलिए तुम जल्दी चलो। जिमिन ने क्या एक्टिंग की थी, एकदम रियल वाली। जेके फिर जिमिन के साथ बाहर आए, जिमिन जेके को गार्डन में लेकर आए। जिमिन जेके को लेकर भी कैसे आते हैं, जैसे कोई वाइफ अपने हस्बैंड से मिलने जा रही हो। वी एक जेंटलमैन बॉयफ्रेंड की तरह अपने जेके का वेट कर रहे थे। वी जेके के आते ही उन्हें नाइस टू मीट यू कहते हैं, और जिमिन वी को कहते हैं कि मैंने तुम्हारा काम पूरा किया। वी कहते हैं मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने जिमिन को कहा। फिर जिमिन दोनों लव बर्ड्स को अकेला छोड़ देते हैं। वी और जेके फिर बातें करते हैं। वी कहते हैं कि मैं जेमन बना रहा था तुम्हारे लिए। वी जिमिन की एक्टिंग के बारे में बोलते हैं कि जिमिन ने क्या ग्रेट एक्टिंग की थी। जब जिमिन जाने लगते तब वी उन्हें कहते हैं कि हाँ जल्दी से चले जाओ। तब जिमिन ऐसी मजाक से वी के ऊपर कुछ फेंकते हैं। जीनू भी आते हैं और वो कहते हैं कि मिस्टर तायुंग, मिस्टर जंगकुक, आज क्या कोई स्पेशल ओकेजन है क्या। ताइकुक अपनी बातें करते हैं, वो बातें जो स्क्रिप्टेड होती है। जेके बोलते हैं कि इन आवर ओल्ड डेज वी आर पार्टनर्स इन क्राइम, हमने बहुत स्पेशल बॉन्ड शेयर किया है व्हेन वी आर ट्रेनीज। जेके बताते हैं कि सबसे इजी मेरे लिए वी से बात करना ही था। जेके ने फिर ये भी बोला था कि फिर कुछ चीजें थी जो वी के साथ ऑकवर्ड थी और हमें लगा कि हम दूर हैं। अब ये बात जेके कभी अपने मन से नहीं बोल सकते हैं। जो ऑकवर्ड वर्ड होता है वो ताइको के बीच में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड थी जो ताइको को बोलनी पड़ी। जेके आगे ये भी कहते हैं कि मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट तुम्हारे वजह से चेंज हुआ है। तब वी कहते हैं कि हाँ काफी ज्यादा चेंज आया तुम में, नहीं तो 16 साल का ओल्ड जंगकुक बहुत ज्यादा शाय था। वो अपने पहले की बात कर रहे थे, अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे। वी जेके को कहते हैं कि तुम स्टार्टिंग से ही सब मेंबर्स को रेस्पेक्ट देते थे, हमेशा फॉर्मल होकर बात करते थे। तब जेके कहते हैं कि ये फॉर्मल तरह से बात करना रिलेशनशिप को खराब होने से बचाता है। ताइको के इधर अपनी बातें कर रहे होते हैं, उधर साइड में जिन और जिमिन बास्केटबॉल खेलते हैं। बीटीएस मेंबर एक दूसरे को कितना अच्छे से समझते हैं। जिन और जिमिन ने बिल्कुल भी ताइको को इंटरप्ट नहीं किया, पूरा ताइको को उनका टाइम दिया। ताइको आर्मी के लिए भी बातें करते हैं कि वो आर्मी को देखना चाहते हैं। इतने टाइम से उनका आर्मी से इंटरेक्शन नहीं हुआ, इसलिए वो आर्मी को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ताइको काफी सारी बातें करते हैं और उसी के साथ ही ताइको की ये डेट नाइट खत्म हो जाती है। एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई, आप सब ये तो जानते हो कि ताइको के एक दूसरे के कपड़े पहनते हैं। अधिकतर वो अपने कपड़े शेयर करते हैं, और इस डेट में भी उन्होंने एक दूसरे के कपड़े शेयर किए थे। वी का टी शर्ट जेके ने पहना था और जेके का टी शर्ट वी ने पहना था। ये डेट स्क्रिप्टेड थी, प्लान थी, बट ताइको के साथ थे ये बात ट्रू थी। भले ही कैसे भी मिले ताइको, बट मिले तो थे ना। इससे अच्छा हम ताइको के लिए क्या ही हो सकता है। आर्मी मैंने पूरी ताइको की ये डेट नाइट एक्सप्लेन कर दी। आपको कैसी लगी ये डेट नाइट कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।